Hello everyone, welcome to class number 27 of software engineering. लास्ट क्लास में हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कि व्हाट इज एसआरएस, इम्पोर्टेंस क्या है एसआरएस डॉक्यूमेंट का, एंड एक एसआरएस डॉक्यूमेंट को गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट कब बोलेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्या क्या फीचर होना चाहिए एक एसआरएस डॉक्यूमेंट को गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट होने के लिए। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट। एक अच्छे एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, मतलब जब भी हम एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बना रहे हैं किसके बाद क्या होना चाहिए, क्या क्या सेक्शंस वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए एक एसआरएस डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि क्या क्या की कंपोनेंट्स एक एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमें ऐड करना जरूरी है। सो द फर्स्ट की कंपोनेंट इज इंट्रोडक्शन, मतलब जिस प्रोजेक्ट को हम बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें पहले ऐड करना जरूरी है हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट में। जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए, पर्पस ऑफ द सिस्टम, किस पर्पस के लिए हम इस सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब उसके बाउंड्रीज कितने हैं, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे ये कवर करने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला है, सम डेफिनेशंस, सम एक्रोनिम्स, सम एब्रिविएशंस। ओके, जो भी हम यूज कर रहे हैं, मतलब जितने भी कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, कुछ मतलब डेफिनेशंस हमें वहाँ पे ऐड करने की जरूरत है, उन सब चीजों को डिफाइन करेंगे। Then references. References means some standards, means some guidelines, some other documents जिनको हम रेफर करना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टोटल जो हम डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू, मतलब एक शॉर्ट डायग्राम हम बोल सकते हैं। ये सब चीजें हम इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, ताकि किसी को भी एक आइडिया मिल सके कि हमारा जो सिस्टम हम जो डेवलप करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं वो किस टाइप का होगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट कंपोनेंट हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट का क्या होगा, इंट्रोडक्शन, जहाँ पे किस पर्पज के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसके बाउंड्रीज कितने हैं, क्या क्या टर्म्स, क्या क्या फीचर्स वो कवर करने वाला है, कुछ डेफिनेशंस, कुछ एक्रोनिम्स, कुछ एब्रिविएशन मीन्स कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, इन सब चीज़ों को हम अगर ऐड करना चाहते हैं ऐड करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई स्टैंडर्ड्स मीन्स कोई गाइडलाइंस अगर हम रेफरेंस के हिसाब से देना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। देन ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टोटल जो हम डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, उनका एक शॉर्ट ओवरव्यू भी हम ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ओके, देन सेकंड की कंपोनेंट क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट होगा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ओके, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन मीन्स मतलब जितने भी प्रोडक्ट हम वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव है, मतलब प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या क्या कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे रहेगा, क्या बैकग्राउंड रहेगा, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके फंक्शंस। ओके, मतलब उसके फंक्शनलिटीज कि क्या क्या फंक्शनलिटीज इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब क्या क्या फीचर हमें मिलने वाला है। देन यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स एक्सपेक्टेड यूजर टाइप्स, किस तरह के यूजर्स इसको यूज करेंगे, उनके पास जो भी यूजर इसको यूज करेंगे उनके पास किस तरह का स्किल लेवल होना चाहिए। देन assumptions एंड constraints, assumptions एंड constraints मीन्स कितने हार्डवेयर हमें चाहिए, किस किस टाइप का हार्डवेयर चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ओके, कौन कौन से यूजर्स लीगल यूजर्स हैं जो इनको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ लीगल एंड परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स, मतलब उसका परफॉर्मेंस स्पीड कितना होगा, इंटरनेट स्पीड उसके लिए कितना चाहिए। ओके, क्या क्या इंटरनेट फैसिलिटी हमें अवेलेबल होना चाहिए, सिस्टम में जो स्पेसिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। ये सब चीजें हम यहाँ पे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करने वाले हैं। देन उसके साथ डिपेंडेंसीज विथ अदर सिस्टम, क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बाकी कोई सिस्टम या फिर बाकी कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
इन सब चीजों को हम ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करने वाले हैं या फिर डिफाइन करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने देखा इंट्रोडक्शन। जो भी प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। देन उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में हमने ओवरऑली डिस्क्राइब किया कि क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होने वाला है। जो भी हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस हमारा सॉफ्टवेयर के द्वारा परफॉर्म होने वाला है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, मतलब उसके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्क्राइब किया सेकंड कंपोनेंट में, जिसको हमने डिस्कस किया। फिर थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। देन उसके साथ इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इन सबको हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। शॉर्टली अगर मैं बता दूं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं, द फीचर्स that are available to the user by using which user can perform some action or user can perform some task। ऐसे फीचर्स जिनको यूज करके यूजर कुछ एक्शन या फिर टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके। फंक्शनल एक्टिविटीज मतलब ऐसे एक्टिविटीज जिसके द्वारा हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीन्स नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें जिन टर्म्स को डिफाइन करना है। नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, अगर एक टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क कैसे परफॉर्म होगा, जैसे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसका सिक्योरिटी फीचर कैसा होगा, उसको कौन यूज कर सकते हैं, कौन यूज नहीं कर सकते, उसका स्केलेबिलिटी मतलब अगर वहां पे लोड इंक्रीज हो जाता है तो उसका हैंडलिंग कैपेसिटी आसान कैसे होगा। ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं इनको बोलते हैं नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज। और ये नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके। तो जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स मतलब कितने इंटरफेसेस हमें चाहिए, एक यूजर इंटरफेस चाहिए। ओके। देन एपीआई इंटरेक्शन मतलब एप्लीकेशन डेटाबेस के बीच इंटरेक्शन करने के लिए इंटरफेस चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस चाहिए। जितने भी इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सो थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या था, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल हो, या फिर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स हो, उन सबको हमें यहाँ पे क्या करना है, उन सबको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके। देन नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट है सिस्टम मॉडल्स। अभी हम क्या करेंगे, अब तक तो हमने तीन चीजें कंप्लीट कर दिया है। ओके। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिया, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के देने के बाद रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हमने डिफाइन किया। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करने के लिए सिस्टम मॉडल्स। सिस्टम मॉडल्स जैसे कि यूज केस डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, मतलब जितने भी एंटिटीज हैं उनके बीच किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, कौन से एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या क्या है। डेटा फ्लो डायग्राम मीन्स डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। ओके। यूज केस डायग्राम हम बना सकते हैं। ओके। कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज होने वाला है, कौन से टूल को यूज करके हम किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, इन सब चीजों का मॉडल बनाया जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। ओके। जिसको बोलते हैं सिस्टम मॉडल्स। तो मॉडल डिजाइन कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेशन क्राइटेरिया। वैलिडेशन क्राइटेरिया मीन्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मीन्स we will use some techniques or use some criteria to evaluate the performance and functionality। ओके। हम चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन किया है उसको यूज करके हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स उसके लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाएंगे, बना रहे हैं, इस एसआरएस डॉक्यूमेंट को यूज करके हम जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट्स
जितने भी हमने कलेक्ट किया है उसको यूज करके अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो बेटर परफॉर्मेंस देगा कि नहीं, उसकी सारे फंक्शनलिटीज को वो कवर करेगा कि नहीं, इन सब चीजों को चेक करने के लिए हम वैलिडेशन क्राइटेरिया के थ्रू क्या करेंगे, उसको सब चेक करेंगे। ओके। देन उसके बाद अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है कोई भी बुक होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसके एंड में होता है ग्लोसरी ऑफ द टर्म्स, मतलब जो भी टोटल हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसके टोटल ओवरऑल जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, है कि नहीं, या फिर ओवरऑल जो भी हमने वहाँ पे डिफाइन किया है शॉर्टली उसको डिस्क्राइब करना, ये सब चीजें हम एट द एंड कर सकते हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स को लेके जो एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट, जिसके द्वारा डेवलपर्स, अदर टीम मेंबर्स लाइक स्टेक होल्डर्स या फिर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, सबको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है और सबसे कंफर्मेशन करने के बाद ही डेवलपमेंट टीम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू करता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है क्लाइंट एंड डेवलपमेंट टीम के बीच, ताकि बाद में फिर क्लाइंट नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैंने तो ये अलग कुछ फीचर्स बोला था जो यहाँ पे मेंशन है नहीं, या फिर डेवलपमेंट टीम ये नहीं बोल सकता कि नहीं आपने तो ये नहीं बोला था अभी बाद में बोल रहे हैं, तो उसके लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है जिसमें बोथ क्लाइंट एंड डेवलपमेंट टीम एग्री करती हैं, जिसके द्वारा मतलब डेवलपमेंट टाइम भी फिक्स्ड होता है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी फिक्स्ड होता है। ओके। और कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमें फेस करना नहीं पड़ता। सो आज की क्लास में हमने देखा कि क्या क्या की कंपोनेंट हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है, डिफाइन करना जरूरी है हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट में, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त कोई भी एसआरएस डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।